हे फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। अच्छे के साथ साथ बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ कि मतलब ये वाईटी की वजह से कितना गंदा मैसेज जा रहा है, कितना गंदा। अब तो सच पूछो ना तो किसी भी भाई बहन के रिश्ते पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। भाई बहन के रिश्ते को ना वाईटी पे तो ऐसे शर्मसार किया जा रहा है, ऐसे शर्मसार किया जा रहा है कि पूछो ही मत। आप लोग भी सुनेंगे ना तो हैरान हो जाएंगे। अभी मैं बताऊंगी, डिटेल्स में बताऊंगी और कुछ लोगों को तो पता चल भी गया होगा इस बारे में, लेकिन अभी मैं आप लोगों से बताऊंगी। बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में और बताइएगा आप लोग भी कि क्या ये सही है, क्या गलत है। ठीक है, प्लीज़ आप लोग भी अपना राय कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहीं पे जो भी मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक आ जाए, और हाइप भी दे दीजिएगा। हाइप के लिए तो एकदम छीना झपटी हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि हाइप दे दीजिएगा। एक हाइप 3 हाइप होता है ना, 3 हाइप का तो 1 हाइप तो कम से कम बनता है, 1 हाइप तो दे ही सकते हैं ना। तो गाइस, बात करूँ मैं मोहित को लेके। मोहित को जो कुछ भी हुआ है इस दौरान हमें पता नहीं था। कोई बोल रहा है एस कर लिया था मोहित, कोई बोल रहा है बीपी की वजह से हुआ, तो कभी कुछ आ रहा है, कभी हार्ट अटैक। मतलब कुछ ना कुछ अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि हुआ क्या था। कई सारी बात, वैसे तो मुझे पता नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा है। अब ये सब देख के ना मुझे इतना ज़्यादा भरोसा उठ गया है ना ये सब चीज़ पे। अब लग रहा है कि सब कंटेंट ही कंटेंट है, सब कंटेंट है, कुछ है ही नहीं रियल, सब फेक है। पता नहीं समझ में, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ। आप लोग अगर मैं गलत, मेरी बात का बुरा लगे आप लोगों को तो प्लीज़ सॉरी, लेकिन आज मैं जो कुछ भी सुनी हूँ ना, मतलब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा अंदर से तकलीफ हो रहा है कि भाई बहन के रिश्ते को फिर से यहाँ पे शर्मसार किया जा रहा है। और इसमें कई लोग साथ भी दे रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं। तो ये मैं बता देती हूँ कि साथ देने वाले भी ना उतने ही गुनहगार हैं, है ना। जो गुनाह ये कर रहे हैं उनसे ज़्यादा ये जो साथ दे रहे हैं इसमें, वो भी उतने ही गुनहगार हैं। कल अंजलि के वीडियो पे कई सारे कमेंट गए थे मोहित को लेके, तो अंजलि अपने तरफ से रिप्लाई भी की है कई सारे कमेंट का। लेकिन देखा जाए ना तो बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए। मैं तो यही कहूँगी अंजलि से कि अंजलि को आना चाहिए सामने, और अंजलि पे जो भी ब्लेम लग रहा है, मैं भी ये चीज़ बोली थी जब मोहित का तबीयत ख़राब हुआ था, तो मुझे भी ऐसा लगा था कि अंजलि धोखा दे के चली गई, देखने तक नहीं आई, है ना। मुझे भी ऐसा लगा था कि कम से कम देखने तो आना चाहिए। मोहित के साथ रह के वीडियो बनाई, फेमस हुई, कम से कम देखने तो आना चाहिए। अंजलि का चैनल में नहीं देखी थी, अभी मैं अंजलि का चैनल देखी हूँ, तो अंजलि के चैनल पे तो अच्छे खासे सब्सक्राइबर है। 7 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है ना अंजलि के चैनल पे, तो अच्छा खासा अंजलि का भी चैनल है। तो मैं अंजलि से यही कहना चाहूँगी कि अंजलि को भी अपना रखना चाहिए पॉइंट, आके अपने तरफ से बताना चाहिए कि आखिर हुआ क्या है ऐसा। सब लोग अंजलि पे तुम्हारे ऊपर ही ब्लेम दे रहे हैं, तुम्हें आना चाहिए और आके बोलना चाहिए इस बारे में। कमेंट 2-4 कमेंट का रिप्लाई करने से ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा ब्लेम लग रहा है। अंजलि ये चीज़ भी बोली है कि मैं अभी तक वहीं के वहीं हूँ, उसी घर में, रेंट के घर में रहती हूँ, अभी तक वहीं के वहीं। मतलब इतना करने के बावजूद, इतना मेहनत, इतना साथ देने के बावजूद मैं अभी तक वहीं की वहीं हूँ, और शायद अंजलि को वहाँ से हटाया गया है, अंजलि खुद नहीं हटी है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि अंजलि खुद अपने मुंह से जब बताएगी ना तो बहुत चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। एक बात ये भी बोली है, सबसे बड़ी बात और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस चीज़ को सुन के मैं हैरान हूँ और जिस चीज़ के लिए मैं बोल रही हूँ कि फिर से एक बार भाई बहन के रिश्ते को ताड़ ताड़ किया जा रहा है यहाँ पे, वो ये है कि जो ये उसके साथ, मोहित के साथ रहती है लड़की, वो मोहित की बहन है ही नहीं, वो मोहित की बहन है ही नहीं। वो झूठ बोला गया है कि मोहित की बहन है। आप लोग सोच सकते हैं ये कि कितना झूठ बोला जा रहा है यहाँ पे।
हम तो अभी तक यही सोचते थे कि ये मोहित की बहन है इसलिए इतना रो रही है, सिर को सहला रही है, किस कर रही है भाई के यहाँ पे, मतलब गले से लिपट रही है। तो हम तो एक कमरे में रहती है, कमरे में अंदर बंद रहता है रूम, भाई बहन एक और लड़का रहते हैं वो लोग। हम तो यही सोचते थे कि ये चलो भाई है तो कोई भी लड़का हो वो तो देख ही लेगा, बहन है तो, है ना, अपनी बहन को। लेकिन यहाँ तो भाई बहन ये है ही नहीं। फिर चल क्या रहा है यहाँ पे? ये अगर भाई बहन नहीं है तो मैं यहाँ पे ना, मुझे बहुत ज़्यादा इस टाइम पे फिर से सचिन मनीषा पे गुस्सा आ रहा है और फिर लोग अब कमेंट करने यहाँ पे आ जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोगों को बात को नहीं समझना है तो मत समझिए। मैं देख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वो मैं बिल्कुल बोलूँगी। यहाँ पे सचिन और मनीषा से मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत गलत कर रहे हो ये चीज़। जब वो दोनों भाई बहन नहीं है, हमें तो अभी पता चल रहा है ना, आप लोगों को तो पता है कि ये भाई बहन नहीं है। और भाई बहन जब नहीं है तो ये बताए क्यों कि हम भाई बहन हैं? क्यों बताएं ये ऐसा कि हम भाई बहन हैं? हमें अब पता चल रहा है कि ये भाई बहन नहीं है। तो भाई बहन नहीं है तो ये एक कमरे में ऐसे क्यों अंदर बंद रहते हैं? ऐसे एक कमरे में कैसे रह सकते हैं हमेशा? ऐसे जो भी लिपट लिपट के ऐसे किस करना, वो वीडियो उस समय तो शूट होते नहीं रहता है, रील्स तो बनते नहीं रहता है, शॉर्ट्स तो हमेशा बनता नहीं है कि वो ऐसे लिपट लिपट के इस तरीके से रहना। ये क्या है ये सब? जैसे वो कुछ दिन पहले हमारे सामने 1 साल पहले आया था जो भाई बहन वाला रिश्ता, उससे हम अभी तक नहीं निकल पाए हैं और फिर से वही रिश्ता, और वो भी आपके अंबाला वाले घर में ही पनप रहा है, ये हो रहा है। कैसे आप रख सकते हो उनको एक घर में? आपको सब कुछ पता होते हुए कि क्या इनके बीच रिश्ता है? अच्छा रिश्ता तो होगा नहीं। इतना तो पता चल गया, आइडिया लग गया है कि जब इतना सब कुछ चिपका चिपकी हो रहा है तो ये प्योर हो नहीं सकता है ना? क्योंकि कोई भी भाई बहन, अपने भाई बहन भी इस तरह से इतना चिपका चिपकी नहीं करते हैं। जिसको अगर बनाते भी हैं, चलो मुंह बोला भी भाई और बहन का रिश्ता हुआ, तो भी इस तरीके से, मतलब क्या ही बताएं, क्या हक है? भाई बहन क्यों बताते हो? दोस्त क्यों नहीं बता देते हो आप लोग? जब ये हरकत ऐसा कुछ करना होता है तो दोस्त क्यों नहीं बोलते हो? भाई बहन बोलना जरूरी है क्या कि भाई बहन बोल के और उसके बाद भैया और भैया बन गया सैया? भैया तुरंत कब सैया बन जाता है पता ही नहीं चलता है। ये सब क्या चल रहा है क्या? और मनीषा से तो ये उम्मीद बिल्कुल ही नहीं थी। मनीषा, तुम्हारे साथ खुद ही इतना सब कुछ हुआ है, भाई बहन का रिश्ता तुम्हारे सामने आया तो तुम्हें कैसा लगा? मानती हूँ कि वो अनमैरिड है, लेकिन फिर भी भाई बहन के रिश्ते को कैसे ये बदनाम कर रहे हैं? तुम्हें पता है ना कि ये भाई बहन नहीं है, तो क्यों पब्लिक को धोखा दे रहे हो? ये बहुत गलत बात है और मैं ये बिल्कुल ही नहीं उम्मीद रखी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर इसमें थोड़ा सा भी, चलो अगर वो सच में बहन है, अभी भी मुझे डाउट हो रहा है, सच में अगर बहन है तो क्लियर करो आप लोग। क्लियर करना पड़ेगा आप लोगों को कि वो सही में बहन है या बहन वो बनी हुई है मुंह बोली बहन। और अगर नहीं है बहन तो इतना सब कुछ, ये सब क्या बोलते हैं गाइज आप लोग? ये सब क्या चल रहा है? क्या देखने को मिल रहा है? आप लोग सोच सकते थे कभी? आप लोगों को लग रहा था कि ये भाई बहन बन के और ये हमें फिर से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? हमेशा भाई बहन का रिश्ता क्यों यूट्यूब पर बदनाम किया जा रहा है? क्यों यूट्यूब पर भाई बहन के रिश्ते को इतना बदनाम किया जा रहा है? क्यों? मैं यही कहूंगी अंजलि से, अंजलि एक बार आके अपना मुंह खोले। अंजलि को मुझे इतना पक्का विश्वास है, अंजलि मुंह खोलेगी ना बहुत कुछ सामने आएगा, बहुत कुछ सामने आने वाला है। अंजलि को मुंह खोलना पड़ेगा। और हम सब जो जितने लोग आप लोग मेरी बात से सहमत हो ना, आप लोग कमेंट करिए और अंजलि को बोलिए कि अंजलि भी अपना मुंह खोले। अंजलि लाइव आए या वीडियो बनाए या शॉर्ट्स के जरिए सब क्लियर करे और आप लोग जाके वहां पे सवाल पूछिए और आप सभी के सवालों का जवाब दे। अंजलि से अगर अंजलि मेरा वीडियो आप, तो मुझे तुमसे यही कहना है कि तुम कहो, क्योंकि तुम्हारे जब अपना ना सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ऊपर रखना चाहिए, फर्स्ट अपना सेल्फ रिस्पेक्ट।
तुम्हारे इज्जत पे बात आ रहा है, तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रहा है, तो तुम अब नहीं बोलोगी तो कभी नहीं बोल पाओगी। तुम्हें बोलना चाहिए, आके सब हकीकत, सब सच बताना चाहिए कि चल क्या रहा है। क्योंकि अभी तक मैं भी यही सोच रही थी कि तुम हो विलन, लेकिन अब मुझे लग रहा है अंजलि विलन नहीं है, अंजलि को विलन बनाया जा रहा है। मैं यहाँ पे किसी को भी मैं कोई जज नहीं बैठी हूँ, वकील नहीं बैठी हूँ यहाँ पे किसी को सर्टिफिकेट देने कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन मेरा रिएक्शन देने का काम है। जो मुझे इस टाइम पे जो भी मुझे जो लग रहा है, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, पूरा एकदम गोलमाल, पूरा एकदम गोलमाल, चारों तरफ गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है, ऐसा ही लग रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये अंबाला में हो रहा है। सचिन को पता होते हुए भी सब कुछ, पूरा स्टोरी ये इस तरह से दिखाना कि ये भाई बहन हैं, ये ऐसे रहते हैं, वहाँ पे ले जाना अपने ऊपर, जबकि इतना लोग ट्रोल करते हैं, इतना टारगेट करते हैं, फिर भी क्या ज़रूरत है। आप देखने आए थे, देख के चले जाते। जब आपको पता था कि इतना ये गोलमाल है यहाँ पे, तो क्या ज़रूरत है मुसीबत अपने सर लेने की। एक होता है कि कोई परेशानी में है, वो वाला चलो उस परेशानी से निकाल के चलो, मेरे ऊपर आए मुसीबत तो आए, मैं झेल जाऊँगा, कम से कम इसको मुसीबत से तो निकाल लूँ भाई। लेकिन ये कौन सा मुसीबत है, कौन सा मुसीबत आप अपने सिर पे ले आते हो हमेशा, कि ये बिना मतलब का। आपको भी अच्छा लगता है क्या टारगेट होने में? अब सोचो आप कि ये बात जिस दिन सामने आया कि ये दोनों भाई बहन नहीं है, क्लियर हो गया, आप सोचो कि आपके साथ फिर पब्लिक क्या करेगी? आपको अच्छा बोलेगा कोई कि आप ये तो, हम तो भाई बहन अभी तक समझ रहे थे और आप अपने घर में ये क्या करवा रहे थे? आपका कैसा इमेज जाएगा फिर से? आप लोग अपना इमेज सही होने दोगे या नहीं होने दोगे? एकदम आप लोग मतलब भीड़ गए हो इमेज खराब करने में अपना। मतलब अजीब सा, मैं तो सोच के हैरान हूं कि फिर से 1 साल बाद, और मैं एक बात तो बता देती हूँ, अभी छठ दिवाली बीत जाने दो, फिर जो कंट्रोवर्सी करना आप लोग करना होगा तो करते रहना। अभी दिवाली अच्छे से बीत जाए, छठ अच्छे से बीत जाए, क्योंकि पिछली बार भी छठ दिवाली में ही ये सब हुआ था कंट्रोवर्सी। तो इस बार छठ दिवाली अच्छे से बीत जाने दीजिए आप लोग, उसके बाद जितना कंट्रोवर्सी करना होगा करते रहिएगा, सबका त्यौहार हो जाने दीजिए अच्छे से। ये फिर से भाई बहन वाला रिश्ता का आया है, फिर से भाई बहन का कंट्रोवर्सी चलने वाला है गाइस, आप लोग रेडी रहिएगा। ये फिर से एक बार भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार किया जाएगा। आश्चर्य हो रहा है, इतना आश्चर्य हो रहा है ना वो देख के। अभी तक तो मैं भी यही समझती थी कि ये रियल अपने भाई बहन है। मतलब जब देखो ये, क्या मैं बताऊं, हॉस्पिटल में भी जो चीज़ हमें देखने को मिला, पहले तो मैं इतना नहीं देखी थी, लेकिन जो चीज़ हॉस्पिटल में भी देखने को मिला है, मोहित की मम्मी भी आई थी, वो सब देखने को। मोहित की मम्मी को भी कोई एतराज़ नहीं है। अगर कोई एतराज़ नहीं है, आप अगर इन दोनों का जो भी चल रहा है या फिर आगे चल के शादी वादी भी करेंगे, तो भाई बहन का रिश्ता बताने में मतलब इनको शर्म नहीं आई कि भाई बहन क्यों बताना है? दोस्त भी तो बता सकते थे कि हम दोस्त हैं, भाई बहन बताने की ज़रूरत ही क्या पड़ गई? सब रिश्ता भाई बहन का ही हो जाता है और बाद में कुछ और नाम दे दिया जाता है उसको। पता नहीं क्या हो रहा है गाइस, ये मतलब दिन पर दिन यूट्यूब का ना गंदगी बढ़ते जा रहा है। और चलिए मैं बाद में बात करूँगी, रहने देती हूँ अब इस वीडियो को, यहीं तक ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, बाय।